हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। चलिए सबसे पहले पारा नंबर करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ो पहले और सारा का सारा ये समझिए क्या कह रहा है, क्या है, ये सारा कुछ समझिए। उसके बाद बताएंगे कि इसको बनाना कैसे है। तो पहले अच्छे से वीडियो को रोक के समझ लो, ठीक है। चलिए अब ये कहता है सो, इसीलिए, अब इसीलिए तो ये तो स्टार्टर नहीं बन सकता। आई हैड थॉट, मैंने सोचा, मेरे पास ये क्या था, सोच था। ऑफ, ऑफ के बाद क्या है, बिफोर। सेटिंग अप, सेटअप मतलब स्थापित करना, तो स्थापित करने का क्या स्थापित, अब ये है जेरंड, लेकिन इसमें क्या है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, जिस वजह से क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, ठीक है। हर कुछ समझते चलो, ठीक है। ऑब्जेक्ट केवल ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं लेता है, यहाँ पे देखो जेरंड है वो भी ऑब्जेक्ट ले लिया, इन्फिनिटिव है वो भी ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। हर चीज़ समझते चल रहा है। तो ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट किसका, तो सेटिंग अप का, इस जेरंड का, ठीक है। तो सेटअप करने का क्या, एट इंडियन रेस्टोरेंट देयर विथ माई वाइफ हेल्प, किसके, माई वाइफ हेल्प, मेरे वाइफ के मदद के साथ। तो देखो नाउन का पोजीशन किस पे है, तो बोलेंगे सर नाउन पे है, ये वाला दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक, विथ माई वाइफ सपोर्ट, वाइफ सपोर्ट। इट टूक अस 2 मंथ, कितना मंथ लिया, तो 2 मंथ। टू डिजाइन, रीडिजाइन, रीडिजाइन करने के लिए इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट ले लिया है। क्या, द प्लेस। टू सूट, सूट करने के लिए, क्या सूट करने के लिए, आवर नीड, हमारी ज़रूरत को। तो ईट का कोई डिस्क्रिप्शन है क्या यहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं है, तो ये स्टार्टर नहीं होगा। सो इसलिए आया, तो यहाँ पे भी ये स्टार्टर नहीं होगा। वन ऑफ द थिंग, अब ऑफ क्या काम कर रही है, तो बोल दीजिएगा सर सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन का तो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आई रियली मिस्ड, मैं क्या कर गया, मिस चूक गया, तो ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले क्या आया, एडवर्ब आया। व्हेन आई सेट अप होम, जब मैंने क्या किया, एक सेटअप किया होम इन मैरीलैंड, कहाँ पे, मैरीलैंड में। वाज, अब देखो यहाँ पे एक क्लॉज चला, वन ऑफ द थिंग, यहाँ से एक क्लॉज चला, यहाँ तक हो गया खत्म। ये आपका सब्जेक्ट है, इसको वर्ब मिला, बात समझ गया। इस तरह का भी क्वेश्चन देता है आपको फंसाने के लिए, तो इस सेंटेंस को अच्छे से क्या कीजिएगा, समझिएगा। वाज ए रेस्टोरेंट, क्या था वो, रेस्टोरेंट दैट सर्व ऑथेंटिक इंडियन फूड, जो क्या सर्व करे, ओरिजिनल इंडियन फूड सर्व करे, ठीक है। इतना हो गया। सी हो सकता है स्टार्टर बने। आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस आइडिया, अब इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो सी ही बनेगा स्टार्टर, सी बनेगा स्टार्टर। तो या ये होगा या ये होगा, ये दोनों तो ऐसे ही क्या हो गए, गलत हो गए। अब चलो देखो सी के बाद ए कि सी के बाद बी, अगर कहते हैं सी के बाद लेते हैं ए, वन ऑफ द थिंग आई रियली मिस्ड आई सेटअप, ये सी के बाद इट टूक अस 2 months टू डिजाइन द प्लेस टू सूट आवर नीड, अब कितना महीना लिया, 2 महीना, ठीक है, रिडिजाइन करने के लिए। अब सी के बाद लो ए, तो क्या, सो आई थॉट ऑफ सेटिंग ऑफ इंडियन, इसी का चर्चा न चल रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये CADB, आपको ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कह लो थॉट ऑफ सेटिंग ऑफ, अब देखो एक आगे, सो आई थॉट, मैंने सोचा, ठीक है, यहाँ पे आई थॉट मेरे पास था। आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस आइडिया, और इस आइडिया को क्या किया, परस्यू किया, कैसे, सीरियसली, कैसे किया, सीरियसली, एडवर्ब ऑफ मैनर। एंड ब्रॉट, एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर डिसाइडेड को और ये बॉट को, बॉट एंड ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग खरीदा इन द डाउन टाउन, ये टाउन में, और तब जाके बोलेगा यहाँ पे इट टूक अस 2 months टू डिजाइन द प्लेस एंड सूट आवर नीड, बात समझ गए। तो सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग का खेल है, कोई ट्रिक फ्रिक नहीं कि हाँ ये हो जाएगा, वैसे कुछ नहीं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग समझो। एंड किसको जोड़ रहा, सीरियसली किस पे जोड़ दे रहा है, तो परस्यू पे। चलो अगला करते हैं। चलो एक क्लोज टेस्ट है, ठीक है, पढ़िए पहले अच्छे से, फिर क्वेश्चन को बनाइए, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है, रोक के बना लेना। चलो पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझो क्या आ सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो, जितना ये दिया हुआ ऑप्शन सबका मीनिंग और पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले क्लियर करो अपने माइंड में, ठीक है। चलो अब देखते हैं। इफ
यू डू नॉट हैव ए लम्प सम, मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करने के लिए। इन ए फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास क्या है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो देखो इफ आया तो दो सब्जेक्ट वर्ब आएंगे, एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ हो गया, एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ चलेगा। यू कैन, कैन के बाद यहाँ आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये हो गया मेन वर्ब, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, एडवर्ब। ऑप्ट फॉर मतलब होता है चुनना। ए लॉन्ग टर्म रिकरिंग डिपॉजिट, क्या लॉन्ग टर्म रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट होता है जैसे एक महीने में 1000 करते जा रहे हैं, दूसरे महीने फिर 1000, ऐसे से रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। यहाँ पे हो गया कॉमा, दैश द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट, जो मिनिमम अमाउंट होगा किसका, मंथली इन्वेस्ट। देखो मंथ क्या होता है, नाउन, LY लगा दिया तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या है, नाउन। और उसके बाद देखिए क्या कंडीशन है, तो भी फॉर नाउन, प्रोनाउन में क्या है, इज। अब इज यहाँ पे लो एज, तो यहाँ पे तो एज लगाओ, आंख मूंद के लगाओ, एज ब्यूटीफुल एज ए स्ट्रॉन्ग एज, लो एज कितना, 100 रुपया चाहिए। एट द एंड ऑफ डैश, डैश है तो यहाँ नाउन होगा क्योंकि कॉमा लग गया, ठीक है। यू गेट बैक द अमाउंट, पाते हो, अमाउंट इन्वेस्टेड डैश, ऐसा कुछ वर्ड आना चाहिए जिसके बाद क्या हो, बीथ हो, ऐसा कुछ वर्ड आना चाहिए जिसके बाद क्या हो, बीथ। इंटरेस्ट अर्न, अर्न क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या ये V2 होगा, क्या ये V3, V3 तो होगा नहीं कि ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब है, अगर V3 कर देते हो, ठीक है। हाँ ये V3 तो यहाँ पे गेट वर्ब है और ये क्या है, V2 हो जाएगा, तो दोनों जोड़ने के लिए कंजंक्शन हो तो मिलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अर्न ऑन इट, जो कि क्या है, अब देखो अर्न बन गया क्या, इन्वेस्टेड क्या बन गया, तो बोलेंगे सर ये बन गया एडजेक्टिव, ये भी बन गया एडजेक्टिव, तो मीनिंग क्या है, जो कि कमाया जाता है, जो कि इन्वेस्ट किया जाता है। जब पास्ट पार्टिसिपल हो मीनिंग इसी तरह से करना, जो कि इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि कमाया जाता है, ऑन इट इज पर। इट इज़ ए गुड वे ऑफ सेविंग मनी, कैसा वे है, तो बहुत अच्छा वे है सेव करने का। ऑफ के बाद V4 आया, जेरंट वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। कैसे करे, रेगुलरली, कैसे करे, रेगुलरली, तो इस पे जोर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलो अब करते हैं ऑप्शन फिल, ठीक है। अब यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट बता ही दिए थे, क्या होगा, तो बोलेंगे सर एडवर्ब होगा। यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो देखो एक ही तो एडवर्ब है, ठीक है। श्योर एडजेक्टिव होता है, इंश्योर वर्ब होता है, ये V2 कहो, V3 कहो, एडजेक्टिव कहो, लेकिन एडवर्ब तो नहीं हो पाएगा ना। अरे V2 भी बोल सकते हैं उसको, V3 भी बोल सकते हैं उसको एडजेक्टिव, जब तक सेंटेंस में यूज नहीं होगा तब तो कैसे बता दोगे ये V2 है कि V3। चलो हटाओ, चलिए फॉर ए लॉन्ग टर्म रिकरिंग डिपॉजिट डैश। अब जैसे डैश है तो उसमें देखते हैं कौन सा कंजंक्शन, व्हेनेवर जब कभी, वेयर जहाँ, वेन जब, वेयर फॉर मतलब फॉर व्हाट रीजन किस पर्पस के लिए, तो व्हेनेवर ये सब टाइम के लिए आएगा, ये जगह के लिए आएगा, ये रीजन के लिए है। तो यहाँ पे सबसे परफेक्ट कौन बैठेगा, तो बोलेंगे वेयर, कहाँ, जहाँ, उस जगह पे द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट इज एज, जब इधर एज है तो एज लगाना है, सोचना ही नहीं है, एज लो एज 100 एट द एंड ऑफ, देखो टाइमिंग, टाइम, टेन्योर, इंटरवल, सीधा याद रखना। टेन्योर मतलब होता है अवधि, क्या होता है, अवधि, याद रखिएगा, टेन्योर मतलब अवधि, ठीक है। यही एक आएगा, वो जो टेन्योर जब फिक्स डिपॉजिट कीजिएगा उसका टेन्योर मैच्योरिटी पीरियड होगा, उसमें टेन्योर लिखा होगा, क्या होगा, टेन्योर। ऐसे भी नाउन का रिक्वायरमेंट है तो नाउन है, ठीक है। यू गेट बैक द अमाउंट इन्वेस्टेड, अब देखो किसके साथ विथ लगेगा, तो सर एलोंग के साथ विथ लगता है, बिसाइड के साथ विथ नहीं, एज वेल एज के साथ विथ नहीं, एमंग के साथ विथ नहीं, तो क्या हो जाएगा, एलोंग विथ। अब क्या क्या मिलेगा, एक तो जितना पैसा लगाए वो मिलेगा, साथ में उस पैसे पर जितना इंटरेस्ट आया है वो मिलेगा। बात समझ गए, चलो ये दो हो गया। चलिए फिर से करिए एक और, फिर से वही बात अच्छे से पढ़िए, समझिए क्या लिखा हुआ है, जितना भी क्वेश्चन है उसका सारा का मीनिंग क्लियर करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करो,
बहुत हद तक होने लगेगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। सब चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई टीचर आपको आके सारा चीज़ नहीं करवा सकता, प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ऑलमोस्ट एवरीवन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, लगभग सारे लोग हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट वर्ल्ड में हैं, इज फेमिलियर। अब ये इज किसके लिए आया है, तो देखो बोलेंगे कि सर एवरीवन के लिए। क्यों भाई, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन बैठा, वर्ब से कोई लेना देना नहीं। इज फेमिलियर विथ द टर्म क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से सब क्या है, अवगत है, 6-7 में ही पढ़ाया जाए। इट डैश टू ग्रेजुअल राइज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, डैश द प्लैनेट अर्थ। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है, इसका मतलब इसी बीच में क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगा। तो इट, अब इट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, ठीक है। एक तो ये हुआ, ऐसा वर्ब चाहिए जिसके बाद क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, दूसरा कंसेप्ट हुआ। तीसरा क्या होगा, इंट्रांजिटिव होना चाहिए, अगर टू आया है तो। बात समझ में आए, तो इट टू द ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल राइज मतलब होता है धीरे धीरे क्या करना, बढ़ना, ठीक है। इन द ओवरऑल टेम्परेचर, जो पूरा ओवरऑल टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, डैश द प्लैनेट अर्थ। अब इसको जोड़ने के लिए शायद हो सकता है प्रीपोजिशन है, ठीक है। इट इज ट्रू, यह सत्य है, डैट की, तो देयर आर डैश। अब देयर के साथ आर क्यों लगाया, क्योंकि एक्टिविटी क्या है, नाउन है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है। क्या आएगा, एडजेक्टिव। टेकिंग प्लेस, फिर टेकिंग प्लेस क्या हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा, ये V4 नहीं होगा, ये जेरंड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब मीनिंग कैसे लगाओगे, जो कि हो रहा है, मीनिंग कैसे लगेगा, जो कि हो रहा है। कुछ हैव बीन इंक्रीजिंग, जो कि क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कुछ हैज बीन इंक्रीजिंग, जो कि बढ़ा रहा है, किसको, अब इंक्रीजिंग वर्ब है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर को, डैश, ठीक है। द फर्स्ट इम्पैक्ट, फर्स्ट से पहले द आया क्योंकि ऑर्डिनल से पहले क्या आता है, द। इम्पैक्ट, प्रभाव ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का, इज, अब यही ना फर्स्ट इम्पैक्ट के लिए ही आ गया इज। मेल्टिंग ऑफ डैश मतलब पिघलना, डैश का, इन ए रेपिड वे, रेपिड में मतलब लगातार एकदम तेजी से। दिस इज एक्सट्रीमली हार्मफुल, अब देखो एडजेक्टिव है, केवल क्या है यहाँ, एडजेक्टिव है, तो उससे पहले क्या आएगा, एडवर्ब। अगर नाउन को बताना रहता है तो बहुत सारे एडजेक्टिव ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद क्या लगाना है, एडवर्ब। एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द अर्थ, किसके लिए, अर्थ के लिए, एज वेल एज टू इट्स इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट मतलब हम लोग जो रह रहे हैं, जंगली जानवर जितना कुछ है, सब जो जिसमें प्राण है वो इनहेबिटेंट हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या है, आपका काम शुरू होता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स क्या कीजिए, भरो, ठीक है। अब देखो, इट सीम्स टू, सीम्स के बाद तो टू आता है, ठीक, रेफर के बाद भी टू आता है। इट कनेक्ट्स टू, कनेक्ट जोड़ता है, ठीक है, टू। इट मीन्स, इसके साथ टू नहीं आता है, तो मीन्स वाला होगा नहीं, टू नहीं आए। यह जोड़ता है ग्रेजुअल राइज से, नहीं, ये भी नहीं होगा। सीम्स, ऐसा दिख प्रतीत होना, ऐसा महसूस होना, ऐसा लगना। रेफर, इसका मतलब होता है, इसका संकेत करता है, इशारा करता है, तो कौन सा हो जाएगा, रेफर। इट रेफर्स टू, यह संकेत देता है, इशारा करता है, इसका मतलब होता है, क्या होता है, ग्रेजुअल राइज, मतलब धीरे धीरे बढ़ना। इन ओवरऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर में, ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के ओवरऑल टेम्परेचर में क्या, ग्रेजुअल राइज को बतलाता है। बात समझ में आ गया। चलिए, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, मीनिंग लगाओ, देखो उसके बाद क्या आएगा वो सब कुछ देखिए, ठीक है। डैश द ऑन प्लैनेट अर्थ, तो क्या हो जाएगा, ऑन। ऑफ द प्लैनेट अर्थ का, प्लैनेट अर्थ का, एट छोटे जगह के लिए, इन बड़े जगह के लिए, अब उस पर होगा क्या, पर का सेंस कौन देगा, ये कभी कभी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा रहता है, फिक्स प्रीपोजिशन दे दे, वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगेगा, फ्रेज दे दे, वहाँ भी कोई लॉजिक नहीं लगेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है। दी इट इज ट्रू डैट देयर आर डैश एक्टिविटी, कैसा एक्टिविटी है, सडन, अचानक, सेपरेट, अलग अलग, ठीक है, सेवरल, बहुत सारा,
यूजफुल। अरे यूजफुल एक्टिविटी कैसे होगा? यूजफुल होता तो हम लोग क्या है टेंशन ही नहीं लेते, बात खत्म। तो यूजफुल क्या हटाइए, तो क्या होगा सेपरेट एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी चल रहा है नहीं। सडन अचानक, अचानक कुछ हो रहा है नहीं, तो क्या हो जाएगा सेवरल एक्टिविटी, बहुत सारे एक्टिविटी चल रहे हैं टेकिंग प्लेस व्हिच हैव बीन इंक्रीजिंग, जो बढ़ा रहा है किसको टेम्परेचर। ठीक है, कैसे बढ़ा रहा है बताओ भाई, टेम्परेचर कैसे बढ़ा रहा है? अभी ये जोड़ किसको मॉडिफाई करेगा? तो बोलेंगे सर इंक्रीज को। तो कैसे बढ़ा रहा है? तो बोलेंगे सर ग्रेजुअली, धीरे धीरे, प्रॉपरली, प्रॉपर एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक लेयर बनाया है, इस लेयर के बाद ऐसे इंक्रीज करना है, इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे इंक्रीज करना है, फ्रीक्वेंटली एकदम लगातार एकदम बढ़ाते जा रहा है। अब पर्पसली मतलब एक उद्देश्य बना रखा है कि ये होगा, तो कौन सा वर्ड होगा? देखो यहाँ पे क्या है ग्रेजुअल है ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ा रहा है, अचानक से कुछ नहीं हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला लास्ट है द फर्स्ट इम्पैक्ट। फिर बताना फर्स्ट से पहले द क्यों। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ डैश। अब क्या है मेल्टिंग ऑफ माउंटेन, माउंटेन क्या है पिघल रहा है, गलत। रिवर पिघल रहा है, लैक पिघल रहा है, तो क्या है ग्लेशियर पिघल रहा है। चलिए ठीक है, चलो अब कर लेते हैं, अब एडिटोरियल कर लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा चीज़ हुआ है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव चेंज। कैसा है लेजिस्लेटिव चेंज? मतलब समझ लेना कानून व्यवस्था से जो चेंज हुआ है। ऑन द पासेज ऑफ वोमेन रिजर्वेशन बिल इन द लोकसभा, लोकसभा में क्या पास हुआ है वोमेन रिजर्वेशन बिल, वोमेन का भी रिजर्वेशन हो, ये पास हुआ है। तो ऑन के बाद देखो क्या आया है, ये देख लेना है। ऑफ के बाद देखिए वहाँ पे नाउन है, तो देखो नाउन का पोसेशन किस पे होगा, तो बोलेंगे सर नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है एडजेक्टिव, तो बिल मेन वर्ड होगा, उससे पहले ये आ जाएगा एडजेक्टिव। पूछेंगे मेन वर्ड कौन है, तो बोलेंगे सर ये बिल है। ठीक है, इन द लोकसभा, अगर रेगुलर करते हो ना तो ये पता दोगे कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ओमेन, अब देखो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो एपोस्ट्रॉफी लगा दिया। सर बॉयज का क्या कर दे, तो बॉयज में एस है ना, तो केवल एपोस्ट्रॉफी लगाओगे। ठीक है, और कुछ नहीं, लेकिन ये प्लूरल डिफरेंट तरीके से होता है इसलिए एस लगा है। ठीक है, वोमेन रिजर्वेशन बिल, मेन वर्ड क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर बिल। हाँ, मस्ट बी, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब का V3, पास्ट इन इट्स करेंट फॉर्म, कैसे पास्ट होना चाहिए, तो करेंट फॉर्म में पास होना चाहिए। विदाउट, विदाउट के बाद क्या आया है V4, प्रोनाउन नहीं नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। फर्दर डिले मतलब फिर बताना, फर्दर डिले मतलब पहले ही डिले हो चुका है, फिर आगे आप डिले कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं फर्दर डिले। बात समझ गए ना? चलो बात तो समझ जाते हो, लेकिन यही है। चलिए हाँ, द पासेज आर्टिकल आया तो 100% क्या नाउन, कहाँ पे है, तो ये है। ऑफ द वोमेन रिजर्वेशन बिल, मेन वर्ड यही हो जाएगा। ठीक है, इन द लोकसभा, लोकसभा में देखो प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, आप आर्टिकल के बाद देख लीजिए क्या आया है, ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स, कब लगभग कितना डिकेड, 3 डिकेड 30 साल। आफ्टर, अब आफ्टर क्या कर रहा है, तो बोलेंगे सर आफ्टर कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे लिए हुए है सब्जेक्ट वर्ब। इट वाज फर्स्ट टेबल, तो ये V3 हो गया, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएंगे, तो बोलेंगे सर एडवर्ब। इट वाज फर्स्ट टेबल मतलब टेबल किया गया था इन पार्लियामेंट 30 साल पहले। अब ये बताना इज किसके लिए आया है, कंजंक्शन तो लिया, कंजंक्शन क्या ले लिया सब्जेक्ट वर्ब, क्या पार्लियामेंट के लिए आएगा, नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। बिल के लिए ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, लोकसभा के लिए ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। आप इसको सब्जेक्ट बनाए हैं तो वर्ब दीजिएगा ना। पासेज इज ए वेलकम मूव, कैसा मूव है, स्वागत करने वाला मूव है। डैट, अब डैट हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वर्ब ले रखा है। जो, डैट कैन, कैन के बाद ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। डैट कैन फाइनली, जो कि अंततः क्या कर देगा,
शैटर चकनाचूर कर देगा किसको, ए पॉलिटिकल ग्लास सेलिंग को। पॉलिटिकल ग्लास सेलिंग जो है, ग्लासेज है, उसको चकनाचूर करके जो इनको रिजर्वेशन नहीं मिला था अब इनको 33% क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है। विथ वोमेन मेंबर्स, कैसे मेंबर्स है, वोमेन, याद रखना अगर मैन या वोमेन है और उनका ये प्रोफेशन दिया हो तो दोनों का प्लूरल बनाते हैं। वोमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कंप्राइजिंग क्या वर्ब हो जाएगा, सर ये बी वर्ब नहीं, देखो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट भी तो नहीं है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये भी प्रोफेशन, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वह कंप्राइज इसमें शामिल ओनली 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्ट्रेंथ क्या करना 15% ही है। ठीक है, बस यहाँ तक कॉमा कर दिया, बात खत्म। द जेंडर इक्वालिटी इन पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन, किसमें, तो बोलेंगे सर जेंडर इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल। अब आर्टिकल आया तो नाउन खोजिए, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन तो ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब यही सब्जेक्ट हो जाएगा ना, इन पॉलिटिकल पर जैसे इनके बाद भी फोर नहीं, नाउन नहीं तो 100% नाउन, क्योंकि यहाँ वर्ब है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। इन पॉलिटिकल पर जैसे ईज, अब ईज किसके लिए, तो ईज के लिए, ईज स्टार्क एंड डिस्टर्बिंग। ठीक है। अब बताओ ये यहाँ पे स्टार्क का क्या मतलब, मान लो हमको डिस्टर्बिंग का मतलब पता है, क्या है डिस्टर्बिंग का मतलब, तो इसका मतलब एंड से जुड़ा हुआ है, ये भी निगेटिव वर्ड होगा, क्या होगा कि नहीं, देखना तो वर्ड है कि निगेटिव की नहीं, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। द 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अब द आया तो नाउन यही, और द नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है, अब यही है ना बिल 6, ये हो जाएगा, जो चाहती है टू अमेंड करने के लिए, बदलाव लाने के लिए। दिस, अब दिस प्रोनाउन हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव तो होगा नहीं, एडजेक्टिव होता तो नाउन होता, यह इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या ले बैठा, ऑब्जेक्ट ले बैठा। ठीक है। बाय रिजर्विंग मतलब बाय प्लेइंग खेल के, बाय रीडिंग पढ़ के, तो बाय रिजर्विंग मतलब रिजर्व करके, तो रिजर्व करके अब ये है क्या, तो बोलेंगे सर जेरंड है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है, ट्रांजिटिव नेचर का है, बिल्कुल है, तो ये ऑब्जेक्ट ले लेगा। ए थर्ड ऑफ द सीट, सीट का कितना, 1/3। अब ये ऑफ क्या काम करने लगी, तो सर सिलेक्शन का, तो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल। इन द लोकसभा, कहाँ पे, लोकसभा। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर वोमेन, किसमें, लेजिस्लेटिव है सब, विधानसभा। ठीक है, कह लो विधानसभा। इट हैज, अब इट के बाद ये हैज के बाद देखो भीतरी या नाउन क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है, क्योंकि आर्टिकल लगा, नाउन कौन, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है तो ये नाउन। हैड 15 के बाद ईयर क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ये एडजेक्टिव हो गया, कभी प्लूरल नहीं होगा। ठीक है। इट इज 15 ईयर सनसेट क्लॉज, मतलब इसका वैलिडिटी कितना होगा, 15 साल का। फॉर द कोटा एंड दैट कैन बी एक्सटेंडेड, जो कि क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कंसीडर करते हुए फ्रॉट हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रगल फॉर वुमेन रिजर्वेशन, क्या जो हिस्ट्री रहा है लड़ाई का, किसका, स्ट्रगल का, किसका, वुमेन रिजर्वेशन के लिए जो स्ट्रगल हुआ है हिस्ट्री में, उसको कंसीडर करते हुए एंड और सेवरल फॉल स्टार्ट्स, ठीक है, और बहुत सारा क्या फॉल्स बातें कही गई। डिस्पाइट, अब डिस्पाइट देखो यहाँ पे अगर निगेटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब डिस्पाइट फिर पोजीशन होता है, ऑफ नहीं लगेगा। डिस्पाइट राज्यसभा पासिंग इट इन 2010। अब देखो यहाँ पे डिस्पाइट कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये कंजंक्शन नहीं है, फिर पोजीशन है, इसी कारण तो इसको वर्ब नहीं बनाया, इसको क्या बना दिया, बना दिया एडजेक्टिव। डिस्पाइट राज्यसभा तो 2010 में पास कर दी थी, फिर भी बहुत सारा क्या हुआ, चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इसीलिए ये वर्ड क्या यूज किया, डिस्पाइट। समझते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। हाँ, इट इज लॉडरेटरी मतलब बहुत ही ये सराहना योग्य है। डैट द फर्स्ट बिल टू बी इंट्रोड्यूस, जो पहला बिल है टू बी के टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V3, तो टू इंट्रोड्यूस करना कि किया जाना, तो बोलेंगे सर किया जाना, क्योंकि ये पैसिव है। इन द न्यू संसद भवन में, अब फर्स्ट बिल के ही लिए ना आएगा हैज, क्यों, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या हैज बीन पास किया जा चुका है,
इन द लोकसभा, लोकसभा में, ठीक है। तो देखो प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है वो देखते चलना, ठीक है। अब बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन अब इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव है तो क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एडजेक्टिव। विल बी डिलेड, अब विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद V3, बी वर्ब प्लस V3 क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर पैसिव हुआ। डिलेड किया जाएगा, क्या डिलेड किया जाएगा। एज, अब एज बताएगा रीजन, क्या कारण है, इट हैज बीन टाइड टू 2 फैक्टर, यह जुड़ा हुआ है किससे, 2 फैक्टर से, इसीलिए क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, ठीक है। एज रीजन बताना, पहला डिलिमिटेशन, सीमांकन, एज सेंसेस मतलब ये जो होता है जनगणना से, देयर लाइज द रब जो कि यहाँ पे आता है, इट इज अनफॉर्चुनेट, अब अनफॉर्चुनेट की बात कर रहा है तो इधर निगेटिव ही करेगा ना यहाँ पे, डैट कंजंक्शन की तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट की बात है, ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है तो देखो ये निगेटिव हो जाएगा। लिमिटेशन इज बीइंग लिंक टू डी, जो इम्प्लीमेंटेशन है, लागूकरण है, वो किससे लिंक किया गया है, डिलिमिटेशन, सीमांकन से, ठीक है। ये क्या है, आपको बोलो क्या, ये अनफॉर्चुनेट है। फॉर द प्रिंसिपल, उस सिद्धांत के लिए, ऑफ हैविंग ए थर्ड ऑफ द सीट, क्या थर्ड, एक थर्ड, तिहाई थर्ड, रिजर्व, अब यही बन जाएगा एडजेक्टिव, क्या बन जाएगा, जो कि रिजर्व है फॉर द वोमेन। अब हैज किसके लिए आया है, यही सोचना है कि मेरा ये हैज किसके लिए आया है, तो बोलेंगे तो फॉर द प्रिंसिपल फॉर हैविंग, हाँ फॉर हैविंग ए थर्ड, हैज नथिंग, अब देखो पूरे के लिए क्लॉज के लिए है, हैज नथिंग टू डू विद द टेरिटोरियल लिमिट, मतलब इसको कोई लेना देना नहीं है सीमांकन से, ठीक है, कोई भी जगह कुछ भी से लेना देना नहीं है। ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और द नंबर ऑफ असेंबली और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ईच स्टेट, ईच है तो नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है। देखो ये जो हैज है, हैज नथिंग, ठीक है, हैज नथिंग। अभी ये देखो ये तो अपना सब्जेक्ट वर्ब ले रखा, ये भी सब्जेक्ट वर्ब ले रखा, इसके लिए तो आएगा नहीं, इसके लिए आएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो होगा क्लॉज के लिए आ जाएगा, मतलब पूरा एक सेंटेंस के लिए, इसका कोई लेना देना नहीं है टेरिटोरियल से। वोमेन विल दस नॉट हैव एक्सेस टू, याद रखिएगा एक्सेस के साथ क्या टू, जब वो नाउन हो, वर्ब हो तो नहीं लगा देना एक्सेस टू, ठीक है। विल के बाद ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, श्याम मोहन, तो बोलेंगे सर एडवर्ब ना होगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में है। एक्सेस के साथ 33% रिजर्वेशन इन द, मतलब 2024 में कोई उपाय नहीं है, ठीक है। द बिल ऑल्सो मैंडेट, बतलाता है, तो ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब से पहले बतलाता है। डैट की है तो फिर लगाइए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एज नियरली एज 1/3 ऑफ द सीट, लगभग कितना 1/3, 33% ऑफ सीट। रिजर्व एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर द शेड्यूल कास्ट, की शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्यूब, बिल भी आ गया ना, ये क्या है सीट्स के लिए क्या है 1/3 ऑफ द सीट विल बी सेट ए साइड फॉर वोमेन, मतलब अलग रखा जाएगा किसके लिए, वोमेन के लिए। तब नहीं ये रिजर्व क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। नहीं तो अगर देखो दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन है ही नहीं, ठीक है। चलिए द अपोजिशन इज डिमांडिंग, अभी इन्होंने भी कर लिया भाई, कुछ अच्छा हो रहा है तो हम लोग भी कुछ अपना कर लेते हैं। डिमांड कर रहा है एन इंटरनल कोटा, क्या डिमांड कर रहे हैं, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट कौन है देख लीजिए, फॉर वोमेन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, दूसरे ओबीसी के, ठीक है। बट आया तो देखो भाई डिमांड किया, दिस शुड नॉट बी यूज्ड, ये यूज नहीं किया जाता। अब डिमांड किए तो फुलफिल करना चाहिए, लेकिन बट लगा दिया, इसका मतलब फुलफिल नहीं होगा। दिस शुड नॉट बी यूज्ड एज ए रूज टू डिले करने के लिए, किसको, इम्प्लीमेंटेशन को। तो डिले है इन्फिनिटिव, लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। और यूज मतलब चाल, ऐसा चाल नहीं हो सकता इम्प्लीमेंटेशन को डिले करने। इन द मीन टाइम, एकदम महत्वपूर्ण समय में, ठीक है। प्रोपोजल शुड बी फाइन ट्यून, मतलब अच्छा होना चाहिए। टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए। डैट की है तो फिर सब्जेक्ट वर्ब ढूंढिए,
व्हेन इट कम्स एन एक्ट, जब यह आता है, जब ये आता है एक्ट के रूप में, इट इज मेयरली मतलब समझ ला ओनली, क्या है ओनली टोकेनिज, टोकेनिज नहीं कि टोकन दे दिए काम खत्म, ऐसा कुछ नहीं उनको करना पड़े। फॉर वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, टोकन नहीं है वुमेन रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। इट इज ए फैक्ट, फैक्ट मतलब ये क्या है सच्चाई है। डैट, अब डैट के बाद फिर सब्जेक्ट वर्ब ढूंढिए। लोकल बॉडीज आर बेटर रिप्रेजेंटेड, लोकल बॉडी क्या है बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किए जाते हैं विद द शेयर ऑफ वोमेन, शेयर है वोमेन का इन पंचायत राज इंस्टीट्यूट वेल एबव 50%, क्या है 50% है। देखो बात को समझने पर बी वर्ब के बाद क्या आया है, सब्जेक्ट यहाँ पे ये है, इसका वर्ब कहाँ पे है, ठीक है यहाँ पे ही वर्ब है विद द शेयर एबव इन सेवरल स्टेट, प्रीपोजिशन के बाद क्या है तो ऊपर ही बता चुके हैं, उसको अच्छे से देखते चलिए। लेसन मस्ट बी इम्बाइब्ड मतलब समझा जाए ऑन हाउ वुमेन एट द ग्रास रूट लेवल, कि कैसे जो वुमेन है ग्रास रूट नीचे स्तर पर हैव ब्रोकन ऑल सॉर्ट ऑफ बैरियर, कि कैसे तोड़ दिया है जितना भी बाधाएं थे उसको तोड़ के पार करके निकले हैं। हैव के बाद भी थ्री ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा, शॉर्ट्स मतलब किसी प्रकार का। फ्रॉम पेट्रियार्च माइंडसेट मतलब ये क्या है पुरुष प्रधान है, ठीक है जो पुरुष बोलेगा वही करना पड़ेगा, यही पेट्रियार्च माइंडसेट। एट होम टू नॉट बीइंग टेकन सीरियसली इन दियर ऑफिस, और क्या अब ऑफिस में उनको भी सीरियसली नहीं लिया जाता है, ठीक है। एंड मेड ए डिफरेंस, और क्या है डिफरेंस किया जाता है, ठीक है। वुमेन स्ट्रगल ऑन सो मेनी अदर काउंट्स मतलब और स्ट्रगल करते हैं बहुत जगह पे। दे हैव अनइवन एक्सेस, अब ये नाउन है तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब बताओ अनइवन मतलब बताए ना ऑड, ऑड मतलब होता है निगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। इवन रहता है तो पॉजिटिव है। दे हैव अनइवन, ठीक है। एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस के साथ टू नाउन रहता है। न्यूट्रिशन एजुकेशन, ना एजुकेशन सही है हेल्थ नहीं है न्यूट्रिशन। देयर इज क्यों लगा है कि लैक सिंगुलर है, इज ऑफ सेफ प्लेस, देयर इज लैक ऑफ सेफ प्लेस। वुमेन आर ऑल्सो फेलिंग आउट ऑफ द वर्कफोर्स मतलब कम है, फेलिंग आउट ऑफ द वर्कफोर्स तो कम है। एमंग G20 कंट्री इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज द लोएस्ट, बहुत ही कम था, सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगा, ये बहुत ही कम था, कितना परसेंट 24%। अब इंडिया का अब नाउन का पोसेशन नाउन पे तो मेन वर्ड कौन हो जाएगा, एक नाउन, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, यहाँ पे चार वर्ड तो नाउन यही ना हो जाएगा, ठीक है पार्टिसिपेशन। व्हिच गेव वुमेन वोटिंग राइट, अब किसके लिए आया तो इंडिया के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है तो वर्ब ले लिया। जिसने दिया था किसको वुमेन को, क्या दिया था वोटिंग राइट, याद रखना। गेव डाई ट्रांजिटिव है, दो ऑब्जेक्ट लेगा, व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई देगा। हुम तो वुमेन, व्हाट तो वोटिंग राइट। एट द वेरी आउटसेट मतलब बिगिनिंग में ही दे दिया था वुमेन को वोटिंग राइट। शुड नॉट फल्टर मतलब वो नहीं हो, लड़खड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये शुड किसके लिए तो इंडिया के लिए। देखो ये पोजीशन किसका है तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का पोजीशन है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट वर्ब तो लेगी ना तभी तो सेंटेंस बनाएगी, तो यहाँ पे आ गया। ये तो रिलेटिव प्रोनाउन का है। व्हेन इट कम्स टू इंश्योरिंग जब बात आती है सुनिश्चित करने का, बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो इसकी बात आती है, तो आप क्या है फिल्टर ना हो, ठीक है धराशायी ना हो। फॉर वुमेन फॉर ग्रोथ एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज इज इन की एरिया वुमेन नीड टू हैव दियर से, वुमेन को जरूरत है कि अपने बातों को रख सके, ठीक है। चलिए एब्सॉल्व, एब्सॉल्व मतलब क्या हो जाएगा तो बोलेंगे सर फॉरगिव हो जाएगा। कोलिजन एलायंस ट्रीटी, कंपाइल गैदर पुट टुगेदर, डिसकंसर्टिंग तो कंफ्यूजिंग, अपसेट कंसर्टिंग रहता है तो पॉजिटिव है, डाइवर्स तो डिफरेंट, पैराडॉक्स तो कंट्रारी अपोजिट, ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स हो गया पुराना परंपरा मानने वाला, ठीक है। जैसे पैट्रियार्कल अभी वर्ड देखे ना, प्रीमेच्योर जुवेनाइल 18 से कम उम्र,
प्रोगेनी, ऑफ स्प्रिंग, संतान, वोलेटाइल, चेंजेबल, कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ड। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे 5 वर्ड्स का टेस्ट दीजिए, 5 ग्रामर का टेस्ट देते रहो, डेली आते हैं तो उसको क्या है ज्वाइन करके वहाँ पे टेस्ट देते रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर।